हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक में दक्ष। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत ही देशभक्ति वाली होने वाली है और आपको उस फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं जो हम हर साल इग्नोर करते हैं, चाहते हुए भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मैं बात इसलिए ऐसी कर रहा हूँ क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है और इस अगस्त को हमने जो 15 अगस्त था, उस पे हमने 78 ईयर्स ऑफ हमने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया हुआ है। हम बहुत खुशगुजार हैं उन सभी लोगों का जिन्होंने सबकी कुर्बानी दी है और इसके पीछे सैक्रिफाइसेस क्या है, अपने घर परिवार सबको त्यागा और अपनी जान दी। उसके बाद हम ये पीसफुल लाइफ जी रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो सभी के लिए उनके लिए हाथ जोड़ के नमस्ते है, उनके परिवार वालों को, उनकी जनरेशंस को जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण को त्यागा था। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं कि आज होने क्या वाला है इस वीडियो में। ये वीडियो आज पूरा कंप्लीटली बेस्ड ऑन आपके प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर है जो हमारे हमारे नेचर और हमारे कल्चर को दोनों को डिपेंडेंट करता है और उनको डिमोन्स्ट्रेट करता है कि है क्या ये चीज़ें। बेसिकली अभी जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है उसमें हम लोग एज हम जो बचपन से देखते आ रहे हैं, लोग हमारे स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, लोग कॉस्ट्यूम गेट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ब्ला ब्ला। ये जो हमारे कल्चर में है और हमारे आज़ादी के बारे में बताते हैं कि कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हुई। इन सबको हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल था। बट अब प्रॉब्लम ये है कि अब होने क्या वाला है और है क्या चीज़? इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने 78 साल आज़ादी के निकाले हैं, बहुत पीसफुल निकाले हैं और हमारा जो देश है, वो अब बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करके यहाँ तक पहुँचा है। हम बहुत सैटिस्फाई हैं उन सब चीज़ों से और जो हमारे जवान हैं, हमारे देश की पूरी सुरक्षा करते हैं, हमारे बॉर्डर पे खड़े होके। भले वो चाहे एयरवेज़ के थ्रू करें, चाहे चाहे वो पानी के थ्रू करें, चाहे वो बॉर्डर पे करें, बहुत सारी जगहों से वो करते हैं हमें सिक्योर, ताकि हम एक पीसफुली एक हेल्दी लाइफ़ को जी सकें। ये सब रीज़न था और हेल्दी और वाइस लाइफ़ को जीने के लिए हमने इन सबको हम लोग टैक्सेस पे करते हैं और उनकी लाइफ़ को स्पेंड करते हैं, कुछ ऐसे सर्कल चलता आ रहा था। बट अभी जो रीज़न है, जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, कंप्लीटली प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर है। ऐसा क्यों? अभी 15 अगस्त निकल कर गया हाल ही में और 15 अगस्त पे लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें से कुछ फ्लैग्स हम लोग लेते हैं। जो फ्लैग जो होते हैं कंप्लीटली प्लास्टिक के बने होते हैं, वो जो पॉलिएस्टर बेस्ड होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखते हैं वो। जैसे कि ये, अभी जो ये फ्लैग देख रहे हैं आप, ये कंप्लीटली प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है? पॉलिएस्टर बेस्ड प्लास्टिक से बना हुआ और ये गवर्नमेंट के थ्रू अलाउ किया गया है, जो इम्पोर्टेड मशीन से बनाया जाता है और वो भी 2002 से इसको एप्लीकेबल किया हुआ है। 2002 से प्लास्टिक के फ्लैग्स हमारे आ रहे हैं। जब हम इसे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को या 14 अगस्त को और 2-3 दिन तक ये सेलिब्रेशन का माहौल चलता है और आदमी फ्रेश होके इसको ऐसे वेव करता है, एन्जॉय करता है, रिस्पेक्ट दिखाता है, देशभक्ति दिखाता है, ये सारी चीज़ें करता है। बट जब इसका टाइम निकल जाता है आफ्टर 15 अगस्त, उसके बाद होता क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो ये हमारा पॉलिएस्टर से बना हुआ है और ये प्लास्टिक से पीपी प्लास्टिक है हमारी ये जो बहुत ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है, आपको पता ही है। कब जब इसका सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाता या फिर इसे सही से मैनेज नहीं किया जाता। जब तक हमें यूज़ होता है हम इसको घरों में लगाते हैं, अपनी टेबल पे लगाते हैं, अपने घर के बाहर लगाते हैं, छत पे जो बड़े झंडे होते हैं, जैसे कि ये बड़े झंडे होते हैं, ये सब हमारे घर में लगाए जाते हैं, लोग अपनी गाड़ियों में लगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बट जब आज़ादी का समय निकल जाता है, जैसे सूरज ढल जाता है, 15 अगस्त हो जाता है, उसके बाद ये फ्लैग कहाँ जाते हैं? कभी आपने सोचा है इन फ्लैग का होता क्या है? और क्या रीज़न है इसके पीछे का और हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए? इन सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली जो इंडियन फ्लैग है, ये सबसे पहले हमारे देश का है। ये बहुत ही एक इसका रिस्पेक्टफुली चीज़ है हमारे देश के लिए। हमारे देश का झंडा ऐसे कभी रैंडमली में कहीं करना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, यूज़ नहीं होता है इसको फाड़ देते हैं, जो नादान बच्चे होते हैं, जो नहीं जानते हैं, या फिर हम इसे लापरवाह करके इसे कहीं भी रैंडमली फेंक देते हैं। उसके बाद वो जाता कहाँ है? वो एक जब डेब्रिस क्रिएट करता है सबसे पहले तो वो इकट्ठा होता है, सड़क पे पड़ा होता है, नालियों में जाता है, वो आपका बड़े-बड़े जो पॉन्ड्स होते हैं उसमें क्लॉटिंग करता है और उसके बाद भी जो वहाँ जो सब सड़कों पे जब रहता है तो लोगों से पैरों से इसे कुचला जाता है। उसके बाद अगर इतना भी नहीं तो कहीं भी जो जो हमारे कुत्ते, बिल्ली, सूअर, गाय, ये सारी जितनी भी चीज़ें घूमती हैं आस-पास, उनके लिए ये टॉयलेट पेपर की तरह काम करता है। लोग इसे यूज़ भी कर लेते हैं या फिर कुछ साफ जूते साफ करने के लिए लेते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे इसे जूते साफ करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, जब उनके जूतों में गोबर या टट्टी लग जाती है। तो आप समझ सकते हो लोग इतनी गंदी मानसिकता हो चुकी है। अभी जो जितना भी हम इतना पीसफुल लाइफ जीते हैं जो बिकॉज़ ऑफ हमारे जवान हैं देश के, जो देश की रक्षा करते हैं, उनकी वज़ह से करते हैं। बट अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो हमारे लिए अभी सरकार के लिए 2 सबसे बड़ी चुनौती है। पहले चूतिए, दूसरी चीज़ ये प्लास्टिक वेस्ट के जो फ्लैग्स हैं। आप क्योंकि ये कभी रिसाइकिल नहीं हो पाते हैं, ये पॉलिएस्टर बेस से बना हुआ है। जो पॉलिएस्टर बेस होता है वो बेसिकली हमारे 3 तरह के नेचर का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिएस्टर बेस्ड हमारा जो पानी की बॉटल्स होती हैं, वो होती है।
पॉलिस्टर बेस हमारे जो ऑटोमोबाइल की जितनी भी कनेक्टर्स वगैरह दिखते हैं, वायर ग्लैंड वगैरह दिखते हैं, वो भी पॉलिस्टर के बने होते हैं। थर्ड पॉलिस्टर आपका बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के भी पॉलिस्टर्स होते हैं। ये 3 तरह के पॉलिस्टर्स होते हैं। बेसिकली जो ये पॉलिस्टर बनता है, ये सिंथेटिक पॉलिस्टर होता है, यानी कि मैन मेड होता है, केमिकल प्रोसेस्ड किया होता है, जिसे यूज़ करके सिर्फ़ एनवायरनमेंट को हार्मफुल होता है। ये जो फैन्स हैं, ये जो फ्लैग्स हैं, ये सब कुचले जाते हैं, जिससे प्लास्टिक वेस्ट तो जनरेट हो ही रहा है, साथ ही साथ हम इंडियन फ्लैग की और इंडिया की दोनों की हम इंसल्ट कर रहे हैं। ये बहुत गंदी बात है। ये जो बहुत शेमफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए भी कि हम जिस चीज़ को इतनी अच्छी सेलिब्रेट करते हैं, जिस चीज़ के लिए और वही वो अगले दिन वो जाके गटर में जाता है, नालियों में जा रहा है, लोगों के पैरों से कुचला जा रहा है और लोग क्या करते हैं, लोग अपनी गाड़ियों वगैरह या फिर पिल्लों में बन लगा लेते हैं, लोग शर्ट्स, टी-शर्ट्स पहन लेते हैं, वही टी-शर्ट जब यूज़ नहीं होती उसे कहीं फेंक देते हैं। या पिल्लो को यूज़ करते हैं, वो पिल्लो को अपने पिछवाड़े के नीचे, पैरों के नीचे लगा रहे हैं, तो वो सब ये डिसरेस्पेक्टफुल डेडिकेट करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने नेशनल फ्लैग का हमने उसे हमने डिसरेस्पेक्ट किया। सेकंड वन हमने जो जो अपने बस थोड़े से एन्जॉयमेंट के लिए या फिर उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसके बाद जो डार्क साइड है, जो कभी हमने नोटिस ही नहीं किया, वो सब के सब वो ये सब प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, इसका कोई टेंटेटिव कोई फिगर या आपको कोई वैल्यू या फिर कोई ऐसा डेटा नहीं मिलेगा कि हम हर साल 1 दिन के अंदर पता नहीं कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करें थ्रू इंडियन फ्लैग के थ्रू। कितना कर लेते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं बनाया। हालाँकि ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और इसे इम्पोर्ट किया जाता है और ये इस मेजॉरिटी सूरत में बनता है, सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में। लेकिन इसका कोई ऐसा हिसाब नहीं है, जैसे कि आप अभी सर्च करेंगे तो हाउ मच प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड बाय इन इंडिया फ्रॉम ओवर एनुअली देखेंगे तो सारा चीज़ आएगा 400 मेट्रिक टन, 250 मेट्रिक टन इतना रिसाइकिल हो चुका, बट इसका कभी डेटा आपको स्पेसिफिक नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, सबसे ये बहुत ही शेमफुल बात है। दूसरी चीज़, ये जो जितना भी प्लास्टिक ये है, अब लोगों का क्वेश्चन सवाल आ रहा होगा कि क्या चूतिया वाली बातें ज्ञान दे रहे हो? जब इतने ही था तो इसे क्यों लाया गया? या फिर क्यों इसे यूज़ करते हैं? क्यों मार्केट में अवेलेबल है? इतना हार्मफुल था, ये सब चीज़ें ब्ला, ब्ला, ब्ला बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इन सब का मैं आंसर आपको देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन जो है हमेशा इवोल्यूशन की तरफ भागता है और हमेशा कुछ न कुछ इनोवेशन आइडिया करता रहता है। ये जो है गलती हमारी है। ऐसा गलती जब भी है जब इसको हम रीयूज़ या फिर सही से मैनेज नहीं करते हैं। जब ये मार्केट में आ जाते हैं लोग इसे ओवरली यूज़ करते हैं और यूज़ करके रैंडमली फेंक देते हैं। हम बस कहते हैं जस्ट अ फ्लैग। ये फ्लैग नहीं है। सबसे पहले तो ये प्लास्टिक वेस्ट है जो एक स्वीट पॉइज़न है, जो रिसाइकिल नहीं हो सकता है और एनवायरनमेंट के हार्मफुल होता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम बॉर्डर की तरफ से तो सेफ हैं। हमारा गवर्नमेंट बहुत सारी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो सब उनको देकर हमारे एनवायरनमेंट को और हमें बचा रही है। लेकिन जो हम इंटरनली अपने देश को खोखला कर रहे हैं, अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन को खोखला कर रहे हैं, जो आने वाली नौजवान हैं उनको हम अभी से बीमार कर रहे हैं। इन सब के बारे में लोगों को पता ही नहीं, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। आप आज आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे को नहीं पता आप कब इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन आप जब भी देखेंगे, जब भी हमेशा आपकी जिस दिन देखेंगे उसके बाद या उससे पहले हमेशा 15 अगस्त आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा और 26 जनवरी आएगा। तो तब देखना उतने ही इंडियन फ्लैग को उसके 1 दिन पहले देखना कि कितना सेल होता है। हर सड़क, हर गली, हर दुकान, हर हाईवे पर ये इंडियन फ्लैग्स मिलते हैं और लेकिन ठीक उसके 2 या 1 दिन के बाद आप देखेंगे, तो वही सारे फ्लैग्स सड़क पर मिलेंगे आपको, रोड पर मिलेंगे, नालियों में मिलेंगे, गलियों में मिलेंगे, कुचले जाते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं। तो कन्क्लूज़न यही निकलता है, देखो बात यही सीधी यही है, आप कि ऐसे फ्लैग खरीदे ही मत। अगर आप खरीद रहे हैं, तो उसको मैनेज करना सीखें, सही तरीके से फेंकिए, जहाँ से फेंकना चाहिए तरीके से, ना कि ऐसे ही उठा के फेंक दिया, क्योंकि घरों में आप कितने ही रख लेंगे। और अब बात ये आती है कि मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि इतना ज्ञान दे रहा है, तो पहले भी तो ऐसा होता था। सवाल भी आता है, पहले भी तो ऐसा होता था, बट पहले क्यों और अब क्यों नहीं? पहले जो फ्लैग बनते थे वो हमारे कॉटन के बनते थे, वो कपड़े के बनते थे जो नेचुरल फैब्रिक होता था। वो एनवायरनमेंट के हार्मफुल नहीं होते हैं और दूसरा उन कपड़ों को मल्टीपल टाइम यूज़ किया जाता था, हर साल यूज़ किया जाता था। जिस दिन हम यूज़ करते थे उस फ्लैग को या फिर उस शर्ट को या टी-शर्ट को, उसे इस्त्री करके एक अच्छी जगह पे सेफ रखा जाता है, ताकि अगली साल उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब इवोल्यूशन हुआ, प्रोडक्शन चीज़ें बढ़ती गई, लोगों का मानसिकता बढ़ता गया, लोगों ने कुछ ब्रॉड करने का सोचा, तब जाके ये प्लास्टिक का बनाया गया और ये प्लास्टिक का जब ये बना, तो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इसको हम इस गंदी तरीके से यूज़ करेंगे, यूज़ करने के उसे रैंडमली फेंक देंगे जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम जनरेट होगी। कभी आपने ये नहीं सोचा, हमने कभी इस चीज़ के पे ध्यान ही नहीं दिया। नालियों नालों में पता नहीं कितनी सब जगह आपको दिख जाएगा गटर में, ये सब इंडियन फ्लैग्स होते हैं। यही एक रीज़न था। अब क्या है जो लोग अब ऐसा शौक ऐसा टोरा बनाने के लिए लोकल लैंग्वेज में कहूँ या अपना स्टेटस बनाने के लिए ये सब हरकतें कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट के हार्मफुल है। तो
अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम पूरा कोशिश किए कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि आज़ादी तो मिली, बट जो अब आने वाला जो हमारा सबसे बड़ा टेररिज्म होगा या फिर जो हमारे लिए दिक्कत करेगा वो हमारा प्लास्टिक वेस्ट ही करेगा, क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो बाय बॉर्न बीमारियों से पैदा होने जा रही है, क्योंकि अभी तो हम बीमारी को सफर कर रहे हैं, हमारे जीन्स अच्छे तो हम सफर करके या फिर उसे मैनेज आउट करके हम जी रहे हैं अपनी लाइफ को। जो आगे वाली जनरेशन आने वाली है उनसे जो प्लास्टिक से जितनी बीमारी जनरेट होती है वो बाय बॉर्न लेकर आएंगे, जिससे हमारा फ्यूचर जो नौजवान है वो दिक्कत देगा, वो एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पाएगा, ना ही एक हेल्दी जन्म ले पाएगा, जिसकी सारी प्रॉब्लम्स होगी। मेजॉरिटी हमारे जो बच्चे होते हैं हम उन्हें दिला देते हैं क्योंकि हमें स्कूल में सिखाया जाता है, तो लेकिन उसके बाद उन्हें ये नहीं सिखाया जाता है कि इसको इसका करना क्या है वो 15 अगस्त के बाद, या उसे कैसे मैनेज किया जाए। तो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमें ऐसे रैंडमली नहीं फेंकना चाहिए। मोस्ट ऑफ हो सके तो आप इस प्लास्टिक को यूज़ ही ना करें, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसे मैनेज करना सीखें, एनवायरनमेंट को बचाइए और अपने बच्चों को ये भी सिखाइए कि ज़रूरी नहीं है कि बाहर से हमारे देश को रक्षा कीजिए तभी हम सुरक्षित हैं। हम जो अंदर से अपने देश को खत्म कर रहे हैं उससे हमें ज़्यादा जल लड़ने की अभी ज़रूरत है सबसे हाल में। ला जो 20 इयर्स के जो आगे आने वाले हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट करेगा, वो सबसे ज़्यादा यही करेगा, प्लास्टिक वेस्ट। और प्लास्टिक वेस्ट के साथ-साथ हम अपने इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो लोगों की जैसे-जैसे शाम ढलती जाती है, पैट्रियोटिज़्म या देशभक्ति वो कम होती जाती है और वैसे ही सारी चीज़ें प्रॉब्लम जनरेट करती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें। नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही जितना हो सके उतना ही यूज़ करें और जितना हो सके इसको अवॉइड करिए। क्योंकि यही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस 15 अगस्त, 16 अगस्त के बाद भी जब भी कोई क्रिकेट का होता है या फिर कोई भी ओकेज़न होता है या फिर कोई इवेंट्स होते हैं, तब भी प्लास्टिक के फ्लैग्स यूज़ किए जाते हैं और वो बहुत सारे स्टेडियम में पड़े रहते हैं, तब भी वहाँ फेंके जाते हैं। ऐसे कचरे के भाव लोग झाड़ू के थ्रू से कलेक्ट करके लेकर फेंके जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो इंडियन फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और साथ ही साथ प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आप इसको अवॉइड कीजिएगा, अगर अवॉइड नहीं करें तो इसको मैनेज कीजिएगा और लिमिटेड यूज़ कीजिएगा। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।